नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सलात सुबह फ़हुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह। सुबह की नमाज की फ़जीलत बताइए, और जिसमें सारी उम्मत कसलान है, चुस्त नहीं है, सुस्त है। ऐसे ही है ना, हम कितनी फजर की नमाज़ें पढ़ते हैं माशाल्लाह, कितने जुमे में लोग आ गए। इनमें से फजर में हमारी मस्जिद के नमाजी तो नहीं माशाल्लाह, आप तो दूर दूर से आते हैं, लेकिन मस्जिदों आपको भी पता है कि आपकी मस्जिदों में कितने नमाजी फ़जर में होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने फ़जर की नमाज पढ़ी, मन सल्ला सलात सुबह फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह की अमान में चला गया उस दिन के लिए। अल्लाह की अमान से क्या मुराद होती है? उसको कोई दुख नहीं पहुँचेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, उसको कोई जलील नहीं कर सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह नमाज में कजी है या अल्लाह का इम्तिहान है। आजमाइश आती है ना, वो मोमिन कामिल मोमिन बनता ही नहीं जब तक आजमाइश की चक्की से ना गुजरे। मोमिन का ईमान तो चेक ही तब होता है जब इम्तिहान देता है। कोई तालीम याफ्ता की तालीम इंटरव्यू होता है ना, तालीम चेक होती है। तो ये जो थोड़ा बंदा आजमाइश में आता है ना, मुश्किल में आता है, तो ये वो इंटरव्यू होता है अल्लाह की तरफ से। चलो इंटरव्यू दो, तेरा कितना ईमान मजबूत है। अगर धाड़े मार मर गए और लुट गए, मौलवी साहब तवीज़ दे दो, दादू हो गया, काला हो गया, नीला हो गया, वो फलाना, ओ भाई कुछ नहीं हुआ। मुआवज़ा तैन पढ़े जा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़े जा, फजर की नमाज पढ़े जा। हाय हाय हाय, सारी नमाजों पे भारी फजर की नमाज, सारी नमाजों से अफजल फजर की नमाज, सारे मसाइल का हल फजर की नमाज, सारी परेशानियों का मुदावा फजर की नमाज, और तेरे रिज़्क़ का बढ़ावा फजर की नमाज। सिर्फ इतना करना है कि नमाज पढ़ने के बाद रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ना है। जब तू रब से राज़ी है, रब तुझे नाराज़ नहीं करेगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, एक तो वह अल्लाह की अमान में चला जाता है, फ़ी ज़िम्मतिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। हम क्या करते हैं, किसी को अलविदा करें तो कहते हैं ना फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बेटे को, बेटी को, बीवी को, माँ को जब भी सफ़र पे रवाना करते, कोई हज पे भेजते, क्या कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। किसी दोस्त को भी रवाना करते हैं तो ये दिन आपने अल्लाह के अमान में दे दिया। फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह से कहा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह तेरी अमान में। बताओ, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह उसको नुकसान पहुँचने देगा? ये हमारा अकीदा फिर बातिल है। अगर हमारा ये अकीदा नहीं है तो फिर भी नुकसान होता है। अगर फिर नुकसान हो जाता है तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू हो रहा है कि तूने सच्चे तरीके से अल्लाह के हवाले किया है या किज़्ब बयानी की है। जिसने फजर की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, याद कर लो, मैं 2-2 3-3 दफ़ा दुआ पढ़ता हूँ। ये मेरा एक शगफ़ है कि मैं वज़ाइफ बताऊँ आपको जिससे आपकी परेशानियाँ दूर हों। हबीब खुदा बताते हैं फ़ला यतलबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही फ़ी शै। एक दूसरी खूबी फ़जर की नमाज की, कल क़यामत में उस शख्स को रोका नहीं जाएगा हशर में जो फ़जर की नमाज बाकायदा पढ़ता हो। बाकायदा दूसरी खूबी फजर की नमाज की, हशर में सब रोके जाएंगे ना। कपड़े तो आपकी औलादें उतार लेंगी आपके, वहाँ कौन से कपड़े होंगे? वो जो कफन पहना होता है जब बंदा सीधा खड़ा हो वैसे उतर जाए। तो इसका मतलब है अलफ क्लियर खड़े होंगे। और फिर वहाँ क्या चीज़ बचाएगी? जिसने फजर की नमाज में बाकायदगी की ज़िंदगी में, अल्लाह के हबीब फरमाते उसको हशर में रोका नहीं जाएगा। चल चल चलता चल, वो लाइन चलती जाएगी जन्नत की तरफ। जो लाइन उन लोगों की होगी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ी और रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मकाम है फजर की नमाज का, जिसकी हमें कदर ही नहीं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फ़इन्नहु मन यतलुबुहु, आगे फरमाया कि अगर किसी को तलब कर लिया गया, इधर आ जाओ, हशर में अगर किसी को ये कहकर रोक लिया गया कि तू इधर आ जा, तेरी फजर की नमाज़ें पूरी नहीं, युद्रिकुहु, वो पकड़ा गया बस, और हिसाब फिर उसके सारा हिसाब होगा।
ये ध्यान में रखें, जिसने फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ी, अकीदा तौहीद के साथ पढ़ी, उसको हशर में रोका नहीं जाएगा। उसकी फजर की नमाज है, उसको जन्नत ले जाएंगी। और अगर किसी की फजर की नमाज पूरी नहीं हुई और उसको हशर में रोक लिया गया, युद्रिकुहु, नबी ये कायनात कहते हैं, अब इसको ये पकड़ा गया, अब ये पकड़ा गया, फिर उसके सारे अमाल का हिसाब पूछा जाएगा। अगर फजर ही पूरी नहीं तो बाकी हुए क्या, बाकी भी पूछे जाएंगे। और अगर फजर पूरी है तो बाकी माफ़ कर दिए जाएंगे। शिरक के अलावा बाकी सारे, तो शिरक की तो वैसे फजर भी कबूल नहीं है, मुशरिक की, उसकी तो फजर का भी एतबार नहीं। इसलिए फजर की नमाज को लाजिम पकड़ो, ये आपके लैलो नहार को कामयाब बनाती। हमारी नाकामियों के पीछे फजर की नाकामियाँ हैं। फजर में उठना हम, अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने एक और भी बात फरमाई, फजर और ईशा मुनाफिक पर भारी है, तो अगर हम फजर नहीं पढ़ते तो हम मुनाफिक हैं। इसमें दूसरी बात कौन सी, नबी ने कह दिया। और नबी भी कौन है, नबी अकरम, इज़्ज़त वाला नबी, अज़मत वाला नबी। जब उसने कह दिया कि मुनाफिक पे फजर भारी है, अगर हम फजर के आदी नहीं हैं तो हम मुनाफिक हैं, फिर हमने कोई ज़बरदस्ती तो चिट क्लियर नहीं करानी, ना हम करवा सकते हैं अल्लाह से क्लियरेंस, तो हमारे नबी करवाएंगे क्लियरेंस। तो नबी ने तो बता दिया कि उसूल ये है, फजर मुनाफिक पे भारी है, फजर में उठना शुरू कर दो, लैलो नहार भी कामयाब, तेरा बिजनेस भी कामयाब, तेरी ज़िंदगी और आखिरत भी कामयाब इंशाअल्लाह अज़ीज़।